सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। झिलमिल गोकुलधाम महिला मंडल में तुम्हारा बहुत 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 स्वागत है। हाँ। चलो अब फर्स्ट क्लास रोके के लिए तैयार कर देते हैं तुम्हें। ये तो आज का गोकुलधाम का ब्रेकिंग न्यूज है। हम लोग सब महिला मंडल साथ में मिलकर बहुत मजे मस्त। ओह माय गॉड झिलमिल, क्या हुआ? मायका छोड़ने का अभी से दुख हो रहा है? हम तुम्हें यहाँ बहुत खुश रखेंगे। लड़की के हाथ में 100 रुपया और श्रीफल रख के रस्म पूरी कर लेते हैं। एक मिनट। देखिए, इस वक्त हम लोग रस्म नहीं कर सकते। हाँ। अरे लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी तो शेफली भी आ गई ना। देखिए, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमें गाजियाबाद जाने दीजिए। वहां जाके हमें हमारे परिवार वालों को इस रिश्ते के बारे में बताना पड़ेगा ना। अरे तो उनको फोन करके बता दीजिए ना। कल बुला लीजिए उनको यहाँ पे। देखिए, हम थोड़े दिनों बाद सबके साथ वापस आएंगे और तब ये रस्म कर लेंगे ना। अरे देखिए, आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है, बिना किसी वजह से देर करना ठीक नहीं है। प्लीज चंपकलाल जी, आप लोगों से हमारी ये विनती है। अरे वीर प्रताप जी, अब समझने की कोशिश कीजिए। अरे अभी का मुहूर्त बहुत अच्छा है। बाद में 6 महीने तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। जाने दीजिए चाचा जी, अब इन्हें कोई फोर्स नहीं करेगा। क्या फोर्स नहीं करेगा? गलत बात है ये तो। भाई मैं जो कुछ बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ। झिलमिल जी, आप अपने परिवार के साथ गाजियाबाद जा सकती है। ये क्या? अरे भाई भले जाए लेकिन रोका करके जाए ना। रहने दो जेठालाल, इनको इस वक्त रस्त नहीं करनी है तो ठीक है, इन्हें जाने दो। आप जा सकते हैं। थैंक यू। हमें पता था आप हमारी बात जरूर समझेंगे। चलिए फिर चलते हैं। जय राम जी। जय राम जी की। अरे पोपटलाल, इनको पूछो तो सही, वापस कभी आएंगे? ये लोग कभी वापस नहीं आएंगे। वापस आना तो दूर, मेरा फोन तक नहीं उठाएंगे। क्या बोल रहे हैं पोपटलाल? क्या बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं। झिलमिल जी और उनका परिवार मुझसे शादी का नाटक कर रहे हैं। की गल कर रहे हैं पप्पू? नहीं तो आइए फिर, चलिए शगुन की रस्म कर लेते हैं। अब तो सबको सच बता दीजिए। बता दीजिए कि आपको मुझसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पोपटलाल जी, आपको मुझे स्टूडियो पर ही अंदाजा लग गया था कि आपको शादी में नहीं सेल्फी में इंटरेस्ट है।
भैया कैसे? एक तो अगर कोई लड़की किसी लड़के को सच में पसंद करती है, उसके साथ शादी करना चाहती है, जीवन साथी बनाना चाहती है, तो ऐसी शर्त कभी नहीं रखती। राइट। और जो खुशी आपके चेहरे पर सेल्फी खिंचवाते वक्त थी, वो शादी के लिए हाँ कहते वक्त बिल्कुल नहीं थी। मुझे तभी लग गया कि आपको ये शादी नहीं करनी। ऊपर बेटा, ये क्या बोल रहा है तू? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ चाचा जी, लेकिन अब ये सच मैं इनके मुंह से सुनना चाहता हूँ। वीर प्रताप जी, झिलमिल बेटा, ये सब क्या है? ये सच बोल रहा है? बताइए झिलमिल जी, सिर्फ मैंने ही नहीं, हम सब ने, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी ने आपकी बात को सही माना। अरे इन सब ने तो आपके मेरे साथ सुनहरे भविष्य के सपने देखना भी शुरू कर दिया था। सही बात है। आपको हमारे गोकुलधाम परिवार का हिस्सा मान लिया। सलमान खान के साथ आपकी सेल्फी हो जाए इसलिए सबने इतनी कोशिश की, लेकिन फिर भी आपने झूठ बोला। और सिर्फ मेरी ही नहीं, इन सबकी भावनाओं को इतनी ठेस पहुंचाई। बताइए झिलमिल जी, आपने ऐसा क्यों किया? बस हो गया झिलमिल, अब बहुत हुआ। अब मुझसे और सहा नहीं जाता। और कब तक इन भोले भाले लोगों की आंखों में हम धूल झोंकते रहेंगे? और कितना झूठ बोलना है, बोलो? हाँ बेटा बता दो, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं। आखिर हम भी इंसान हैं, किसी की भावनाओं के साथ और खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैं यहाँ पोपटलाल जी से शादी करने के लिए नहीं आई थी। मेरी शादी तो महेंद्र से होने वाली है। इसके साथ? आप लोग प्लीज गलत मत समझिएगा। मैंने आपसे झूठ कहा था कि ये मेरे जीजाजी है। हमारी तो कोई बहन ही नहीं है। लेकिन हमने सच कहा था कि ये हमारे दामाद हैं, ये हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। बचपन से झिलमिल और ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। इन दोनों की शादी भी होने वाली है। अरे तो फिर आप लोग यहाँ पे क्यों आए? वो हम लोगों को क्यों बेवकूफ बनाया? हमारे पोपू को क्यों बेवकूफ बनाया? मैं तो यहाँ सलमान भाई के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए आई थी। सेल्फिश निकाली है एक नंबर की। यहाँ बाजू की सोसाइटी में मेरी एक सहेली रहती है। उसी ने मुझे आपके बारे में बताया था और ये भी बताया था कि आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। आप सलमान भाई को जानते हैं। सलमान भाई भी खुद 2 बार गोकुलधाम सोसाइटी में आ चुके हैं। तो मुझे लगा कि मैं आपसे मिलूंगी तो आप सलमान भाई के साथ मेरी सेल्फी करवा देंगे। इसीलिए मैंने ये शादी का नाटक किया। झिलमिल, तुमने सलमान जी के साथ एक सेल्फी के लिए इतना बड़ा नाटक किया? हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि तुम किसी के साथ ऐसा कर सकती हो। इतनी मिट्टी मिट्टी सूरत और मन में इतना कपट। हाँ वही देखो तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सबको इतना बड़ा धोखा देने की? शादी जैसे पवित्र बंधन को तुमने मजाक बना दिया। शर्म आनी चाहिए तुमको। How dare you? तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया?
बबीता जी हाँ आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाइए, उनका गुस्सा करना जायज है। अच्छा हाँ ठीक है, तो बोलिए बोलिए बबीता जी। वीर प्रताप जी, छाया जी, आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। झिलमिल तो अभी बच्ची है, लेकिन आप दोनों तो बड़े हो ना, आप दोनों को समझना चाहिए। इतने बड़े झूठ में आप दोनों ने झिलमिल का साथ दिया। क्या करे, इसका सलमान खान के लिए पागलपन बचपन से है। बचपन से सलमान खान की फोटो को राखी बांधती आई है और भाई मानती है। पूरे घर में सलमान खान की फोटो लगा रखी है। बचपन से सलमान खान के साथ सेल्फी का सपना सजा के रखा है इसने। तो एक सेल्फी के लिए आप किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे? हम लोग गाजियाबाद में रहते हैं, मुंबई में हमारी कोई जान पहचान नहीं है। झिलमिल का सलमान खान के साथ सेल्फी खींचने का सपना पूरा करने के लिए हमें मजबूरन उसके खुराफाती प्लान में हाँ करनी पड़ी। और मैं तो पहले से ही मना कर रहा था, लेकिन झिलमिल ने मेरे सामने भी शर्त रखी कि मैं अगर उसका साथ नहीं दूंगा तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी। बोलो क्या प्रताप जी, क्या है ये? अपने बेटे को यह परवरिश दी है आपने? बचपन से यही सिखाया आपने कि बेटा बड़े होके अपना कोई भी काम निकलवाना हो तो किसी से भी बस एक शर्त रख लेना, हाँ? ये सिखाया अपनी बेटी को? अरे तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा चीटिंग किया है। इंस्टेड ऑफ रोका तुमने पोपटलाल के साथ में धोखा किया है। और मैं तो कहता हूँ अभी के अभी फोन करके इंस्पेक्टर चालू पांडे को बुलाओ। नहीं सोडी, हमें किसी को फोन नहीं करना है। हमारी वजह से इनका सपना पूरा हुआ, हम इनकी खुशी की वजह बने। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? अरे भाई हम गोकुलधाम वाले हैं, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। पोपटलाल जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तो लगा था कि मैं आपसे एक बार मिलूंगी और आप सलमान भाई के साथ मेरी सेल्फी करवा देंगे, फिर हम सब लोग वापस गाजियाबाद लौट जाएंगे और आप सब लोग भी एक दो दिन में मजाक समझ के भूल जाएंगे। मजाक? मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। आप लोगों ने तो शगुन की तैयारियां भी शुरू कर दी। मुझे नहीं पता था कि आप इतने भावुक हो जाएंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। मैं कभी आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करती। मुझे माफ कर दीजिए पोपटलाल जी। आई एम वेरी सॉरी। अरे आपको रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, पहले आपने मेरे साथ एक बड़ा नाटक किया और फिर सच्चाई जानने के लिए मैंने आपके साथ एक छोटा सा नाटक किया। इस वक्त कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। मैंने किसी पंडित जी को फोन किया ही नहीं है। और सेल्फी भी सलमान भाई ने कब की भेज दी है। तो मैंने टप्पू को मना किया था कि अभी मत दिखाना। हाँ, मुझे पोपट अंकल ने फोटोज दिखाने के लिए मना किया था। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आपने हमारे साथ ये नाटक क्यों किया। मतलब आपको पता था कि हम नाटक कर रहे हैं? झिलमिल जी, मैं पत्रकार हूँ और पत्रकार वो होते हैं जो लिफाफा देखकर खत के अंदर क्या लिखा है ये भांप लेते हैं। इतनी दूर गाजियाबाद से कोई लड़की शादी के इरादे से मुंबई आए और शादी तय हो रही हो, ठीक उसी वक्त सेल्फी की शर्त रखे, ये हजम नहीं होता। और शादी तो दो दिलों का पवित्र मिलन होता है और दिल की खुशी चेहरे पे छलक ही जाती है।
लेकिन वो खुशी मैंने आपके चेहरे पर कभी नहीं देखी। हाँ, सलमान भाई के साथ सेल्फी खिंचवाते वक्त आपके चेहरे पर खुशी जरूर थी। स्टूडियो से बाहर आने के बाद भी आप लोग इसीलिए रुके थे ताकि आपको सेल्फी मिल जाए। टैक्सी में सोसाइटी आते वक्त मैं आपको देख रहा था लगातार, और आपकी नजरें मोबाइल में सेल्फी को ढूंढ रही थी। आपने एक पल के लिए भी मुझे ये लगने नहीं दिया कि आपको मुझसे शादी करनी है। मुझे वो कनेक्शन ही महसूस नहीं हुआ। भले अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन प्यार में कई बार पड़ा हूं और फेल हुआ हूं। और हाँ, सबसे खास बात, सोसाइटी पहुंचने के बाद आपने खुद ही सबूत दे दिया। याद है आपको, आप वो मोबाइल गाड़ी में भूल गई थी। थैंक यू पोपटलाल जी। अरे इट्स माय प्लेजर। ये हमारी सोसाइटी का क्लब हाउस है, आप लोग चलिए, मैं बस आता हूँ। ठीक। झिलमिल जी अपना फोन तो यहीं भूल गई। अरे पोपटलाल जी, चलिए ना जल्दी से, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? वो आप अपना मोबाइल यहाँ भूल गई थी। ओह सॉरी, ले आइए ना प्लीज। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे पता नहीं चलता कि आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। मुझे माफ कर दीजिए, आई एम वेरी सॉरी। सॉरी बोला तो हो गया। झिलमिल बेटा, झूठ होता है, वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन ऐसे झूठ बोल के किसी की भावनाओं के साथ खेलना, ये बहुत गलत बात है। बहुत गलत बात। चाचा जी, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। फिर से एक बार आप सबकी माफी मांगते हैं। नहीं, आप लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मुझे आपके प्रति कोई गुस्सा, गिला शिकवा ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे आपने जो कुछ भी किया बेटी के प्यार में किया, और इन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने माने हुए भाई सलमान भाई के प्यार में किया। झिलमिल जी, आपने भले ही मुझसे झूठ बोला, लेकिन मेरी वजह से आपका सपना पूरा हुआ, बस इस बात की खुशी है। वाह पप्पू यारा, वाह, और मन गए तेनू यारा, और तू दुनिया का 8वां अजूबा है यार। असं चालला तर एका दिवशी हा अजूबा बिना लग्नाचे आजोबा होणार। करे पर कोई भी हो, पोपटलाल, हैट्स ऑफ टू यू। क्या बात है भाई, पोपटलाल यांचा मित्रों, संस्कृत के सुभाषित में कहा गया है कि भलाई का एक काम 1000 प्रार्थनाओं से बेहतर है। जो व्यक्ति दूसरों के चेहरों पे खुशी और जीवन में आनंद देता है, ईश्वर उसके चेहरे से खुशी और जीवन से आनंद कभी नहीं छीनता। देखिए, झिलमिल को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी और माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि आप हर व्यक्ति से जीत सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति से नहीं जीत सकते जो आपकी खुशी के लिए स्वयं ही हार जाए। और यही किया पोपटलाल। झिलमिल के इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसने झिलमिल की इच्छा पूरी की और अंततः उसे माफ भी कर दिया। भाई, पोपटलाल ने जो किया वो करना आसान नहीं होता, आम आदमी वो कर नहीं सकता। ऐसा करने के लिए आपको समंदर से गहरा और सोने से खरा दिल चाहिए। लेकिन मित्रों, जब दिल टूटता है तो उसकी आवाज नहीं होती और किसी को पता भी नहीं चलता। और निश्चित तौर पे पोपटलाल का दिल भी जरूर टूटा होगा, क्योंकि जो भावनाओं का खिलवाड़ झिलमिल ने पोपटलाल के साथ किया है, उससे किसी का भी दिल टूट सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि हंसते खेलते पोपटलाल पे इस भावनाओं के खिलवाड़ ने क्या असर डाला है। आपके, मेरे, सारे गोकुलधाम निवासियों के दिल में यही सवाल है कि अब क्या होगा हंसते खेलते पोपटलाल का, क्या करेंगे वो आगे। ये सब जानने के लिए बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पोपटलाल जी, मैंने आपसे झूठ पे झूठ बोला और फिर भी आपने मेरा सपना पूरा करवाया। देखना, आपकी शादी इस दुनिया की बेस्ट लड़की से होगी। अरे, आपके मुंह में घी शक्कर। मैं आपके लिए लड़की ढूंढूंगी। थैंक यू। हम सब आपके लिए लड़की ढूंढेंगे।
हाँ हाँ, सब मिलकर ढूंढेंगे अच्छी सी लड़की। थैंक यू। So sweet. फिल्मों के सुपरस्टार्स को मैंने पर्दे पर देखा है, लेकिन असली जिंदगी के असली सुपरस्टार को आज मैं पहली बार देख रही हूँ। बहुत बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ सच में आप असली जिंदगी के असली सुपरस्टार हैं। क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? हाँ जरूर, आइए 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 ना, आइए आइए। थोड़ा स्माइल कीजिए। थैंक यू पोपटलाल जी, थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू। अब आप सबके साथ भी एक सेल्फी हो जाए। ये असेंबली बाद में भेजना। आ गई ये तीन, आ गई एक साथ। झिलमिल जी अपना मोबाइल देखिए। सलमान भाई के साथ खींची हुई सेल्फी आ गई। थैंक यू पोपटलाल जी, थैंक यू सो मच। अब तो मेरी एक नहीं दो स्टार्स के साथ सेल्फी हो गई। एक सलमान भाई के साथ और एक आपके साथ। अरे नहीं नहीं नहीं। हाँ, ये बात सही है। क्या बात है, वाह भाई वाह। अब मैं दोनों सेल्फी को फ्रेम करके घर में रखूंगी। ये पोपटलाल लड़की को प्रेम करता है और लड़की पोपटलाल को फ्रेम करती है। हम लोग चलते। जयराम जी की। जयराम जी। जयराम जी की। 1 सेकेंड। थैंक यू सो मच पोपटलाल जी, थैंक यू सो मच। जयराम जी की। झिलमिल जी का सपना पूरा हो गया, सलमान खान के साथ सेल्फी हो गई। अंजलि भाभी, आज सुबह ही आपने और मेहता साहब ने कहा था ना कि जीवन बदलने वाला पल कभी भी आ सकता है, तो बस यूं समझिए कि वो पल अभी तक आया नहीं है। मेरे सपनों की रानी अभी तक नहीं आई है, सपनों में ही है। तो थोड़े दिन और सपने देखूंगा, थोड़े दिन और ये चाचा जी का डिब्बा कुंवारा रहेगा, थोड़े दिन और हम मेरी शादी को लेकर मस्ती मजाक करते रहेंगे। क्यों दोस्तों? लेकिन सिर्फ थोड़े दिन, क्योंकि आप सबकी दुआओं से मेरी किस्मत बदलने वाला वो पल बहुत जल्द आएगा। और मेरे सपनों की रानी सपनों से निकलकर हकीकत में एंट्री लेगी। अरे आशा अमर से। हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है पोपटलाल। जरूर आएगी पोपट भाई, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। तो फिर इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ, झिलमिल की वजह से गोकुलधाम सोसाइटी का सलमान भाई से एक और बार मिलना हो गया। अरे ये बात तो है। ये बढ़िया हुआ। करेक्ट। बाकी पिछली बार आए तो काफी साल हो गए। उसको सेल्फी नहीं ली थी ना हमने। हाँ, अरे वो भी हमारी भी सपली हो गई। और सबको मजा भी आया ना? हाँ पप्पू, हाँ वो बढ़िया यार। हाँ तो फिर चलो, हंसो मुस्कुराओ, मजे करो, मौज बनाओ। भाई मेरी शादी आज नहीं तो कल हो ही जाएगी, तो फिर एडवांस में पार्टी करते हैं ना। मेहता साहब कह रहे थे कि झिलमिल नाम में ही मिल है तो मिल ही जाएगी, लेकिन उन्हें ये कहाँ पता था कि झिलमिल तो पहले ही महेंद्र को मिली हुई है। चलो भाई पोपटलाल, आपके जीवन में झिलमिल नहीं कोई और है, लेकिन जब तक कोई और मिल नहीं जाती तब तक हम ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी है। क्यों भाई, बराबर ना? इस वक्त कौन आया? अरे दया भाभी, आप आइए 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 आइए। क्या लाऊं आपके लिए? चाय, कॉफी, ठंडा? नहीं कुछ नहीं पोपट भाई, आप बैठिए। नहीं नहीं कुछ तो लेना ही पड़ेगा आपको। आप बैठिए ना पोपट भाई, बैठिए। कब आई आप अहमदाबाद से? बस अभी अभी आई, और आते ही आज आपके साथ जो कुछ भी हुआ
वो सब टप्पू के पापा ने मुझे बताया। जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। ये झिलमिल बहन को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का उनको कोई हक नहीं है। गलत किया उन्होंने, बहुत गलत किया। अरे छोड़िए ना दया भाभी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी वजह से उसका सपना पूरा हुआ। बागा कहता है ना, जैसी जिसकी सोच। पोपट भाई, खरेखर आपका दिल बहुत बड़ा है। दया भाभी, जो कमरे खाली होते हैं ना, वो बड़े ही दिखते हैं। मैं आपके लिए कुछ ठंडा लेकर आता हूँ। एक मिनट पोपट भाई, इधर आइए तो। इधर आइए तो। आप भले दिखाते नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ आपके दिल को चोट जरूर लगी है। नहीं 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 दया भाभी, मेरे दिल को चोट पहुंच ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि मेरे दिल ने मेरे गोकुल धाम की बहनों के प्यार का सुरक्षा कवच जो पहना है, मेरे दोस्तों की दोस्ती की मजबूत ढाल मेरे साथ है, चाचा जी का आशीर्वाद है, टप्पू सेना की शुभेच्छाएं हैं, फिर मेरे दिल को चोट कैसे पहुंच सकती है? पोपट भाई, आप बहुत अच्छे हैं। देखना, माता जी आपको ऐसी पत्नी देंगे ना कि लाखों में नहीं करोड़ों में एक होगी। और आपके सब्र का फल मीठा क्या, बहुत ही मीठा होगा। और आपके सपनों की रानी आपके जीवन में जल्द से जल्द आएगी। मुझे पता है दया भाभी, लेकिन जब तक वो नहीं आती तब तक आपके पोपट भाई यही गाना गाते रहेंगे। चलो फिर एक नया दिन और नई शुरुआत। वाह क्या मौसम है। ओ पोपटलाल, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग भिड़े, हाथी भाई गुड मॉर्निंग। फर्स्ट क्लास मौसम है नहीं? अरे बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग। भाई भिड़े मास्टर, मानना पड़ेगा पोपटलाल को, इतना बड़ा झटका लगा लेकिन इसकी दुनिया नहीं हिली। हाँ वाकई हाथी भाई, इसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। सही बात है। ओ पोपटलाल, हाँ क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो भाई? अरे भाई मुंबई समाचार। मुंबई समाचार? लेकिन वो तो गुजराती पेपर है। तो तुम पढ़ते हो गुजराती? अरे भाई मैं पत्रकार हूँ, सारी भाषाओं के अखबारों पर नजर रखनी पड़ती है। तो क्या वो दिख नहीं रहे वहाँ पे? अरे दिख ही नहीं रहा कहीं। हाँ तो फिर शायद हमने वो अखबार मंगवाना बंद कर दिया होगा। क्या? तो मुंबई समाचार मंगवाना बंद कर दिया? क्यों? तो भाई अभी आजकल इतने सारे न्यूज चैनल्स है, प्लस मोबाइल में ऑनलाइन न्यूज आती रहती है, फिर सारे अखबार मंगवाना जरूरी नहीं है। सारे अखबार मंगवाना जरूरी है, और उन सारे अखबारों के साथ मुंबई समाचार भी मंगवाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे शादी के विज्ञापन देखने होते हैं। हाँ? मेरा मतलब है देश विदेश की अच्छी अच्छी खबरें आती है, इसलिए। हाँ तो पत्रकार जी, अगर आपको कोई खास अखबार पढ़ना है तो आप पर्सनली भी मंगवा सकते हैं। उसके लिए सोसाइटी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है ना आती भाई? सही बात है। अरे क्या सही बात है? तू क्या बोल रहा है भाई? किससे पूछ के तूने बंद करवाया अखबार? सोसाइटी में कौन सा अखबार आएगा कौन सा नहीं आएगा ये तू तय नहीं कर सकता। क्यों? मैं क्यों नहीं तय कर सकता? क्योंकि हमारे देश में लोकशाही है भाई, सोसाइटी में लोकशाही है, और तू तानाशाह बनकर अपनी मनमानी नहीं कर सकता। लेकिन पोपटलाल, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मुझे कुछ कुछ निर्णय खुद लेने पड़ते हैं। हर छोटी छोटी बात पे सबको पूछना जरूरी नहीं समझता। बिल्कुल सही बात है। क्या कब से सही बात है? सही बात है। और क्या भाई भिड़ा, तो ऐसे कैसे अखबार बंद करवा? लेकिन तुम्हें अगर चाहिए तो मंगवा लो ना घर पे। क्या है? सोसाइटी है तो है ही ना। शांत हो जाओ, क्या हुआ है? इस बात पे बहस चल रही है। देखिए ना चाचा जी, ये भिड़े ने मुंबई समाचार मंगवाना बंद कर दिया है। भाई सोसाइटी में सब लोग अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ना कितना जरूरी होता है, अखबार बंद कर दिया उसने। आप भी मुंबई समाचार पढ़ते हैं ना? हाँ पढ़ता हूँ। देखो भाई देखो, चाचा जी भी पढ़ते, फिर भी उसने बंद कर दिया मुंबई समाचार मंगवाना। शांति रख डिब्बे, शांति रख। उसने मंगवाना बंद नहीं किया है, ये रहा मुंबई समाचार। अरे भाई पोपटलाल मजाक कर रहे थे। हमने कोई अखबार बंद नहीं करवाया। अरे मुझे पता है सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई समाचार पढ़ते हैं। अरे भिंडी मास्टर, तुझे पता है मुंबई समाचार पिछले 195 सालों से लोग पढ़ते आ रहे हैं। 195 साल से? बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे एशिया में प्रकाशित होने वाला ये पहला अखबार है। हाँ।
क्या बात कर रहे हो? 1822 में पहली बार प्रकाशित हुआ था मुंबई समाचार, और इस 1 जुलाई को 195 साल पूरे होने वाले हैं। बराबर। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है! एक बार जोरदार ताली हो जाए मुंबई समाचार के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे भाई, दुनिया का हर अखबार चलता है पढ़ने वालों के विश्वास से, और वो विश्वास ऐसे ही नहीं मिलता, उसे जीतना पड़ता है। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत करके हमेशा खबर की जड़ तक पहुंचकर जो सच्ची खबर लाता है वही अखबार लोगों का विश्वास जीत सकता है। अरे 195 सालों में पीढ़ियां बदल गई, लेकिन लोगों का मुंबई समाचार पे विश्वास अभी तक अटूट है। मेरा भी विश्वास अटूट है। लाइए चाचा जी, जरा अखबार दीजिए ना। हाँ, उसको इश्तिहार देखने हैं वो मैरिज ब्यूरो के। अच्छा। नहीं चाचा जी, ऐसी बात नहीं है। इसमें देश विदेश की अच्छी अच्छी खबरें आती है, इसलिए पढ़ना है मुझे। हाँ। और हाँ भिड़े, मैंने तुझ पे बेकार में इतना गुस्सा किया, सॉरी। हाँ, अरे चलो भाई, चलो तुम लोग बातें करो, मैं घर जाता हूँ। नहीं, मैं भी चल ही रहा हूँ बस। चलो वो बाद में रख देना, बाद में। हाँ, रख दूंगा, टेंशन मत ले। मैं भी सुविचार लिखता हूँ। मैं भी थोड़ा गर्मा गर्म नाश्ता लेके आता हूँ। जाइए। जलेबी और भजिया, मजा आएगा इस मौसम में। अरे दया, चाय ला। वाह, टप्पू पापा भी जल्दी चाय पीजिए, गरम है। हाँ। क्या कर रहे हैं? क्या है सब? अरे इंसान सदियों की मेहनत के बाद सभ्य बना है, और तुझे वापस जंगली बनना है? मैं तो खाली गाना गा रहा था बापूजी। अरे गाना गाना है तो कोई ढंग का गाना गाना। ये सब क्या है, जंगली? बहुत अच्छा गाना है बापूजी, ये शम्मी कपूर जी का गाना है, मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, शंकर जय किशन जी ने इसे स्वरबद्ध किया है, और फिल्म का नाम है जंगली। अरे मुझे सब मालूम है क्या, मैं तो मजाक कर रहा था। ये गाना तो मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा, तू गा, वापस गा, तेरी आवाज में भी बहुत अच्छा लग रहा था। गा। नहीं बापूजी, आपके सामने नहीं। अरे क्यों, मेरे सामने क्यों नहीं गा? हाँ, गाइए ना टप्पू पापा, गाइए ना। नहीं बापूजी के सामने। अच्छा चल, ये नहीं तो कोई और गाना गा, चल। नहीं बाबू, आपके सामने मैं नहीं गा पाऊंगा। तू गाता है कि मैं गाऊं? अच्छा, आप गाएंगे बापूजी? हाँ तो आप गाइए ना बापूजी, गाइए। अरे वाह, दादाजी गाना गा रहे। अरे दादाजी गाइए ना, कौन सा गाना गा रहे हो? गाइए ना। हाँ बापूजी, गाइए ना, मजा आएगा बापूजी। अच्छा ठीक है, गाता हूँ। हाँ। वाह दादाजी, मजा आ गया, क्या मस्त गाना गाते हो आप। अरे टप्पूड़ा, सबसे अच्छा तो तूने गाया है। बराबर, जिसके दादा पापा और मम्मी इतना अच्छा गाते हो तो वो तो अच्छा ही गाएगा ना। तुझे किसने कहा तू अच्छा गाती है? आपको किसने कहा कि मैं अच्छा नहीं गाती हूँ? किसी के कहने की क्या जरूरत है, मेरे पास कान है। सिर्फ कान होने से काम नहीं होता है, वो सुर का ज्ञान भी होना चाहिए, जो मुझ में है। मैं बोलती नहीं हूँ, पर है मुझ में। अच्छा, रेवाज। नहीं पापा, मम्मी बहुत ही अच्छा गाना गाती है, और उसी की वजह से तो मैं भी अच्छा गाता हूँ। हाँ, ठीक है। और आपको पता है, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स मुझे रोज कहते हैं कि इस साल कॉलेज फेस्टिवल में मुझे गाना चाहिए। हाँ, दिक्कत तुम्हें गाना ही चाहिए, तुम इनाम जीत कर आओगे। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फोन बज रहा है। हाँ, फोन बज रहा है। हाँ, फोन आया तो उठा। मेरा फोन नहीं बज रहा है बापूजी। नहीं दादाजी, मेरा फोन बज रहा है। हाँ तो उठा बेटा। लेकिन पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। अरे हाँ, मिल गया। एक मिनट में आता हूँ। भाई कहाँ जा रहा है? बालकनी में, फोन पे बात करने। हाँ, बात कर। नहीं पापा, मैं बालकनी में जाके बात करता हूँ, यहाँ आपको डिस्टर्ब होगा इसलिए मैं आता हूँ। अरे सुन एक बात अपने गौर की बापूजी। क्या? आजकल जब भी इसका फोन आते हैं ना, हमारे सामने बात नहीं करता है ये। अमन्या, आपकी अमन्या रखता है ना, इसलिए ऐसा कर रहा है। हाँ बोल गोगी। वही टप्पू, तू जल्दी से सोनू को लेकर गार्डन में आ जा। क्यों, क्या हुआ? इमरजेंसी है यार।
अरे लेकिन क्या इमरजेंसी है वो तो बता। अरे वही तो नहीं पता टप्पू। गोली को कुछ हो गया है, कुछ बता ही नहीं रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, किसी से बात ही नहीं कर रहा है। अरे लेकिन उसे हुआ क्या है? वही तो पता लगाना है। तू जल्दी सोनू को लेकर आ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है यार। हाँ हाँ मैं सोनू को लेकर आता हूँ। हाँ। ओए टप्पू, ओए जल्दी आ यार। मित्रों, गोकुल धाम पूरी दुनिया में एक सबसे दिलचस्प जगह है और एक अजीब जगह भी। यहाँ मुसीबतें कतार लगा के खड़ी रहती हैं। एक जाती है तो दूसरी आती है। पोपटलाल और झिलमिल की शादी के झमेले से अभी हम बाहर भी नहीं निकले थे कि नई मुसीबत आ खड़ी हुई। लेकिन गोली को क्या हो गया है? देखिए ना, हमेशा हंसता खेलता खाता पीता रहने वाला गोली अचानक चुप हो गया, किसी से बात नहीं कर रहा है। लेकिन भला क्यों? क्या हुआ है गोली को? और क्या कारण है जिसकी वजह से गोली ऐसा व्यवहार कर रहा है? और सबसे बड़ी बात कि इस चीज का सलूशन क्या है? भाई इन तमाम चीजों के जवाब आपको मिलेंगे बड़ा ही दिलचस्प अंदाज में और लज्जतदार तरीके से। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अच्छा मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बाय मम्मी, बाय बाय बाय। हड़बड़ी में किसका फोन था? देखा देखा बाबूजी, देखा क्या? आजकल ये कुछ बताता ही नहीं है, किससे मिलने जा रहा है, किसका फोन है, कुछ नहीं बता रहा है। अरे टप्पू के पापा जाने दीजिए ना, टप्पू बड़ा हो गया है। अरे बड़ा हो गया इसका मतलब ये थोड़ी है कि माँ बाप से सब बात छुपाने की। इस हिसाब से मैं तो अभी भी फिर दूध पीता बच्चा हूँ। वो कैसे? कैसे क्या? आज भी मैं जहाँ भी जाता हूँ बापूजी को बता के जाता हूँ, और मेरे फोन आते हैं तो मैं बापूजी के सामने ही बात करता हूँ। रेवा दे हवे। तू जब टप्पू की उम्र का था तू भी ऐसा ही था, बिना बताए कहीं भी चला जाता था। बापूजी को बोल के कोई फायदा ही नहीं है, वो हमेशा टप्पू की ही साइड लेंगे। पता नहीं टप्पू भागा भागा किसको मिलने गया। गुड मॉर्निंग वीर अंकल। गुड मॉर्निंग। अच्छा सोनू कहाँ पर है? घर में ही है। क्यों? क्या घर पे? तो उसका फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? हाँ, वो मैंने उसको मोबाइल स्विच ऑफ करने के लिए बोला है। क्यों? तो क्यों क्या, वो घर में ही है तो घर में मोबाइल ऑन रखेंगे, क्या जरूरत है? और अगर इमरजेंसी है तो लैंडलाइन है ना हमारे पास। और वैसे भी मोबाइल पढ़ाई में डिस्टर्ब करता है। क्या है, मोबाइल अगर ऑन रहेगा तो फिर गेम में ध्यान जाता है, ये एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन, फिर बैटरी डाउन होती है, फिर चार्ज करो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट, इसलिए मोबाइल ऑफ। अच्छा खैर छोड़िए, अब सोनू को बुलाइए ना जल्दी से प्लीज। हाँ लेकिन क्या काम क्या है? आप जान के क्या करोगे वीर अंकल? ये टप्पू सेना का मैटर है। Doesn't matter, and the matter of fact, I am her fatter, father. So I have all the rights to know the matter. तो बोलो क्या मैटर है? है कुछ वीर अंकल, आप वो छोड़िए ना, जल्दी से सोनू को बुलाइए ना प्लीज। नहीं, जब तक तुम मुझे नहीं बताते कि सोनू को क्यों बुलाना है, मैटर क्या है, मैं सोनू को नहीं बुलाने वाला। अरे वीर अंकल मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या बात है, तो मैं आपको कैसे बताऊं? अंजय, तुम उसको बुलाने आए हो और तुम्हें नहीं पता क्यों बुलाने आए हो? हाँ मतलब आप छोड़िए ना प्लीज, सोनू को जल्दी से बुलाइए ना। ऐसे कैसे बोलो, पहले बोलो तो सही काम क्या है। टप्पू तू कब आया? मैं बस अभी आया। नाश्ता करेगा बड़ा? नहीं अभी नाश्ता नहीं करना, आप सोनू को बुला दीजिए ना प्लीज, कुछ काम है मुझे उससे। हाँ सोनू। माधवी, उसको क्यों बुला रही हो? उसको कुछ काम है ना सोनू से। अरे तो पूछो तो सही क्या काम है, मैं पूछ चुका, बता नहीं रहा है वो। उसमें क्या पूछने का, होगा कुछ काम। सोनू सुनो चलिए मेरे साथ चल। कहाँ? गार्डन में। ये अब तो अंडर बोलते हैं गार्डन में घूमने जा रहे, देखा? अरे वीर अंकल मेरा मतलब है सोसाइटी के गार्डन में। अरे लेकिन क्यों? अहो जाने दीजिए ना, होगा कुछ उनका मैटर, आप क्यों उसमें पढ़ रहे हो? हाँ। अरे लेकिन ये बता क्यों नहीं रहा कि मैटर क्या है? क्या बात है टप्पू? हाँ। अरे सोनू मुझे भी नहीं पता, अभी गोगी का फोन आया कि गोली को कुछ हो गया है और वो किसी से बात भी नहीं कर रहा। क्यों? तो वही जाने के लिए तुम गार्डन जाने। चल जल्दी चल। अरे लेकिन ये मुझे बताओ तो सही सोनू, मजा आई। अरे वो ये ते कबूल है। अरे देखा, बिना बताए चले गए। तो ठीक है जाने दो ना, आप क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो उनकी बातों में? नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं माधवी, लेकिन कोई भी आएगा सोनू को बोलेगा कि चलो, और हम लोग सोनू को भेज देंगे। कोई भी? टप्पू कोई भी है? वो बचपन से साथ में खेले बड़े हुए हैं, वो हर बात में पूछताछ करना जरूरी नहीं है, बड़े हो गए हैं वो अब। वही तो माधवी, बड़े हो गए हैं इसलिए पूछताछ करना जरूरी है। झालं तो शुरू। झालं म्हणजे काय? किसने बुलाया होगा सोनू को?
गोली बात नहीं कर रहा है, काय झालं काय असेल यांच्यामध्ये? इतना मत सोचिए, चाय पीजिए। हो गोली कुछ तो दस अरे क्यों हो बोल ना गया? भाई, कुछ कब से ऐसे मुंह फुला के बैठा है तू? क्या हुआ गोली को? अरे पता नहीं टप्पू, गोली कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ। क्या हुआ गोली, बता ना। गोली क्या हुआ? अरे गोली की हो गया? बता ना गोली क्या हुआ। अरे गोली क्या कब से इधर उधर उधर? अरे क्या गोली यार, देख, बच्चों जैसा बिहेव मत करना, बता क्या हुआ। हाँ। मत पूछ यार टप्पू। नहीं, मैं पूछूंगा, बता क्या हुआ। बोल बोल बोल। अरे बेड़ा गर्क हो गया है। क्या हुआ? गोली बता जल्दी। बहुत बड़ा नुकसान हो गया यार। नुकसान? नुकसान? कैसा नुकसान? आप लोग को पता ना, लास्ट ईयर मुझे वो जो लैपटॉप गिफ्ट में आया था। अरे यार गोली, वो बिगड़ गया। नहीं, वो तो ठीक है, उसमें बस माइनर फॉल्ट्स है। अरे गोली, माइनर फॉल्ट से तो इतना टेंशन क्यों ले रहा है? क्या? टप्पू, मुझे वो माइनर फॉल्ट्स का टेंशन नहीं है। तो वारंटी कार्ड चेक करने के लिए जब मैंने लैपटॉप के बॉक्स में देखा, तो वो बॉक्स में मुझे तो उसमें से गोवा की ट्रिप का कूपन निकला, ग्रुप कूपन। अरे वाह गोली, तो खुश होने वाली बात है। दिखा गिफ्ट कूपन दिखा। बता बता बता। टप्पू, अरे बता बता। ओए हाँ यार, ये तो गोवा ट्रिप के फ्री कूपन है। दिस इज ऑसम। फिर तो हम सब फ्री में गोवा घूमने जा सकते हैं। घूमने जा सकते नहीं, जा सकते थे। अरे क्यों? मतलब? डेट देख इस पे। ओ, ये तो 2016 की है। ये तो एक्सपायर हो गई। अरे इसलिए तो मेरा मूड ऑफ है। मेरे लैपटॉप के साथ कूपन आए और मुझे पता भी नहीं है। नहीं तो अभी तक तो हम लोग गोवा की फ्री ट्रिप मार चुके होते। कितना मजा आता। सब वेस्ट हो गया, सब मेरी गलती। अरे क्या गोली तू भी। टप्पू, ये ठीक नहीं है यार। यहाँ पे कूपन वेस्ट हो जाने की वजह से मेरी जान जल रही है और तू हंस के जले पे नमक छिड़क रहा है। क्या टप्पू? हाँ टप्पू, बी सीरियस। अरे गोली तो खामा खाए अपनी जान जला रहा है। अरे टप्पू, जान जलाओ नहीं तो और क्या करूं? हमने गोवा जाने का सुनहरा मौका हमारे हाथ से खो दिया। अरे गोली, ये देख कूपन में क्या लिखा है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। इसका मतलब इस फ्री ट्रिप की भी कुछ शर्तें हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। बोलो। इसमें लिखा है कि सिर्फ उनके रिजॉर्ट में रहना ही फ्री है, वो भी 50%, और बाकी आने जाने का, खाने पीने का खर्चा अपना। हाँ बराबर है। अरे टप्पू, ये कूपन वूपन छोड़ यार, इसमें इतना कुछ खास है नहीं। हाँ यार। फिर भी यार पिंकू, ये कूपन देख के मैं बहुत एक्साइट हो गया था। पर अब जब ये पता चला कि हम लोग गोवा नहीं जा पाएंगे, तो पूरे एक्साइटमेंट पे पानी फिर गया। गोवा का सपना मन में ही रह गया यार। गोली, इट्स ओके। ठीक है ना यार गोली, है वो। ठीक है यार, स्माइल तो कर यार। ठीक है चल। चीयर अप गोली, तेरी एक्साइटमेंट में पानी नहीं फिरेगा। मतलब? अरे जरा सोचो फ्रेंड्स, हम कितने टाइम से बाहर घूमने ही नहीं गए। वही घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, और बीच में कभी क्रिकेट खेल लिया बस। और लाइफ में ब्रेक भी तो चाहिए कि नहीं? हाँ। We seriously need a break. यस, 100 बात की एक बात। कूपन को मारो गोली, हम अपने आप ही गोवा घूमने चलते हैं। क्या बोलते हो फ्रेंड्स? एक मिनट फ्रेंड्स। क्या हुआ? हमने ऐसे अपने आप ही गोवा जाने का प्लान बना लिया, ये ठीक नहीं है। कम ऑन सोनू, अब हम बड़े हो गए और हम अपनी ट्रिप खुद प्लान कर सकते हैं। क्या बोलते हो दोस्तों? हाँ सोनू। डेफिनेटली यार। और सुनो, एक ट्रिप मार के आएंगे ना तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। और माइंड फ्रेश रहेगा तो पढ़ाई भी अच्छी होगी यार। यस। हाँ यार टप्पू, मैंने गोवा के बारे में बहुत सुना है, लेकिन कभी गोवा गया नहीं। मुझे भी देखना है यार गोवा। अरे पिंकू, गोवा बहुत ही औसम है। रुको, मैं ना तुम लोगों को उसका ट्रेलर दिखाता हूँ। हाँ, दिखा दिखा दिखा।
कलंगुट बीच। पैराग्लाइडिंग। अरे ये देख बनाना राइड, इसमें तो मैं जाऊंगा, पक्का जाऊंगा। गोवा के बीचेस कितने क्लीन और ब्यूटीफुल है ना। वीडियो देखने में इतना मजा आ रहा है तो सच में जाने में कितना मजा आएगा। सबसे पहला काम हमें अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है। ओके, मैं तो 2 मिनट में पापा की परमिशन ले लूंगा। और मेरे भी मम्मी पापा जैसे ही घर आते हैं मैं उनको भी मना लूंगा। ओके। अरे सोनू क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे पता है कि तू क्या सोच रही है, लेकिन तेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या? देख, तू ना माधवी आंटी को गोवा आने के लिए कन्विंस कर ले, तो भिड़े अंकल अपने आप मान जाएंगे। हाँ हाँ, दिस साउंड्स गुड। ग्रेट आइडिया। चलो फ्रेंड्स, तो अब टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हमें जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी। ओके? So let's start mission. मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओहो, क्या बात है। दीपेंद्र टप्पू के पापा गड़ा, जिनकी मदद लेने के लिए सब लोग आते हैं, वो आज मेरी मदद लेने के लिए आए हैं। मम्मी प्लीज अभी मस्ती मत करो ना। बोल बोल दिक्कत क्या हुआ, बोल। मम्मी, हम सब मिलके यानी कि टप्पू से ना गोवा जाने का प्लान बना रही है। ओहो वाह, गोवा कब, कितने दिनों के लिए, कौन कौन जा रहा है दिक्का? हाँ मम्मी, वो सब तय होगा, लेकिन पहले मुझे तो परमिशन मिल जाए। मुझे ना पापा को मनाने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। और मुझे मनाने के लिए? अरे मम्मी, तुम्हें मनाने की क्या जरूरत है? मुझे पता है कि कोई भी बात होगी ना तो तुम हमेशा मेरी ही साइड लोगी। हाँ, मस्का लगाना अच्छा आता है। बैठ दिक्का। देख, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं और तू हम दोनों मिलके पापा को मना लेंगे। सच्ची? हाँ। मम्मी लगाओ, जल्दी से पापा को फोन लगाओ। फोन लगाने की जरूरत ही नहीं है, पापा घर पर ही है। क्या पापा घर पे, ये दुकान नहीं गए? वो क्या है कि पापा निकल ही रहे थे, पर जो पार्टी को मिलना था ना, उनका ही फोन आ गया कि आधे घंटे के बाद मिलते हैं। ओह अच्छा। तो चल पापा... हो टिपेंद्र गड़ा जी आ गए वापस। हाँ। किससे मिलने गया था? टप्पू सेना से मिलने गया था। ठीक, चल दया। नहीं, एक मिनट टप्पू के पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोल। आप पहले प्रॉमिस दीजिए कि आप ना नहीं कहेंगे। अरे बिना बात सुने प्रॉमिस कैसे कर दूं? पहले बात तो बता, बात क्या है? अरे आप प्रॉमिस दीजिए ना कि आप ना नहीं कहेंगे। टप्पू, तूने भिड़े की खिड़की का कांच तोड़ा? नहीं पापा, मैंने किसी का कांच नहीं तोड़ा। तो सोसाइटी में किसी के साथ मजाक किया? नहीं पापा। तो क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया है। तो बात क्या है भाई, बोलना। देखिए, पहले आप प्रॉमिस दीजिए ना कि आप ना नहीं कहेंगे। अरे मुझसे हाँ ही बोलवानी है तो फिर प्रॉमिस लेने की जरूरत क्या है? हो, आप प्रॉमिस दीजिए ना, इतने डर क्यों रहे हैं? अरे डर कौन रहा है और मैं क्यों डरूं? मैंने थोड़ी कुछ गलत किया है। अरे कुछ गलत नहीं किया है तो फिर प्रॉमिस देने में इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं आप? बहुत जिद्दी भाई, बहुत जिद्दी। ठीक है चल, प्रॉमिस दिया, चल बोल। हाँ, वो क्या है कि टप्पू दिक्का घूमने जाना चाहता है। ओए ओए, इतनी सी बात में तूने तो कितना बड़ा सस्पेंस बनाया। घूमना जाना है बेटा तो जा, घूम के आ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहाँ जाना है? जूह चौपाटी, नेशनल पार्क, रानी बाग, म्यूजियम, जा जा, जहाँ जाना घूम के आ। नहीं पापा, मुंबई में घूमने नहीं जाना, मुंबई के बाहर घूमने जाना है। हाँ। लोनावाला? नहीं, लोनावाला से थोड़ा दूर जाना है। पूना? नहीं, उससे भी थोड़ा और दूर। अच्छा, अहमदाबाद? हाँ तो जा जा बेटा, अहमदाबाद तो खुशी खुशी जा। नहीं, टप्पू दिक्का को अहमदाबाद नहीं जाना है। आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। हाँ पापा, पहले आपने जो पूना वाली दिशा पकड़ी थी ना, वो बरोबर थी। पूना की दिशा में थोड़ा और आगे जाना है। अरे भाई बता ना, कहाँ जाना है तुझे? गोवा। गोवा? इतनी दूर? ले,
आप तो ऐसे बोल रहे जैसे गोवा चेक अफ्रीका के पास है। तुझे पता है अफ्रीका कहाँ है? नहीं। तो फिर? पर सुना है कि वो काफी दूर है। तू एक मिनट शांति रखना भाई। लेकिन पापा गोवा भी मुंबई से अहमदाबाद जितना ही दूर है। दोनों जगह जाने के लिए 1 घंटे की फ्लाइट है। अरे पर अचानक गोवा क्यों जाना है? वो पापा हमारी 4 दिनों की छुट्टी है ना, तो हमने सोचा कहीं घूम आए। कौन कौन जा रहा है? फिलहाल तो टप्पू से ना, और बाकी जो भी आना चाहे। अभी कुछ तय नहीं है। हाँ तो जब भी तय हो तभी बात करेंगे। हाँ? चलो। अरे एक मिनट, आप जरा टप्पू की बात तो सुन लीजिए। अरे क्या बात सुनूं दया, बोला ना कुछ तय नहीं है। जब भी कुछ तय हो तभी पूछना आना, ठीक है? अरे मैं सॉरी। पापा प्लीज परमिशन दे दीजिए ना, आपकी परमिशन के बगैर कुछ तय नहीं हो पाएगा। अरे तुम बच्चे अकेला जा रहे हैं, ऐसा कैसे परवानगी दे दूं? तो पापा आप भी साथ चलिए। नहीं आ सकता बेटा, मुझे दुकान में काम है। तो मम्मी तुम साथ चलो। दिक्का में आती, पर तुम्हें पता है ना मेरी मासी की बेटी जयश्री वो विदेश से यहाँ पर आई है डिलीवरी के लिए, तो दिक्का मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। पापा प्लीज जाने दीजिए ना। बेटा नहीं जाने दे सकता, तुम बच्चे अभी छोटे हो, ऐसा नहीं जाने दे सकता। सॉरी। अरे पापा हम बच्चे नहीं रहे, अब हम बड़े हो गए। सॉरी। देखिए आपको याद दिला दूं कि आपने प्रॉमिस दिया है। हाँ 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 पापा आपने प्रॉमिस किया, अब आप मुकर नहीं सकते। ये चीटिंग है, ये चीटिंग है, इसलिए मैं प्रॉमिस नहीं दे रहा था। लेकिन अभी तो आपने प्रॉमिस दे दिया है। नहीं नहीं, मैं ऐसा प्रॉमिस को नहीं मानता हूँ। अगर पहले पूछा होता तो। अरे हाँ सच्चा हुआ, बापूजी अब आ गए। देखिए ये माँ बेटा मिलकर मेरे साथ चीटिंग कर रहे। नहीं दादाजी, हम कोई चीटिंग नहीं कर रहे। क्या चीटिंग नहीं कर रहा? बापूजी मैं आपको बताता हूँ। नहीं दादाजी मैं आपको बताता हूँ। नहीं तू रहने दे, मैं बताऊँ। नहीं मैं तू बता। हाँ अब वो बापूजी बात ये है कि टप्पू से ना बहुत दिनों से कहीं बाहर घूमने नहीं गई है, तो वो लोग गोवा घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अरे वाह। लेकिन पापा मुझे जाने से मना कर रहे हैं। क्यों? वो क्या बापूजी, बच्चे अकेले कैसे जा सकते हैं? किसने कहा तुझे वो लोग अकेले जा रहे? मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। बहू ने अभी कहा ना कि टप्पू सेना गोवा घूमने जा रही है, तो टप्पू सेना में मैं भी हूँ, तो मैं भी तो जाऊंगा ही ना। थैंक यू सो मच दादाजी, थैंक यू सो मच। अरे मैं भी कई दिनों से सोच रहा था कि कहीं घूमने जाऊं। अच्छा हुआ बच्चों तुम लोगों ने गोवा जाने का प्रोग्राम बनाया। जी आप गोवा? क्यों? मैं गोवा नहीं जा सकता? नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपका वहाँ फिर ध्यान कौन रखेगा? ध्यान वाली? मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ जो मेरा ध्यान रखना पड़ेगा? मेरा वो मतलब नहीं था बापूजी। तो क्या मतलब था तेरा? अरे भाई मेरा ध्यान रखने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, उल्टा मैं टप्पू सेना का ध्यान रखने के लिए उनके साथ जा रहा हूँ। करेक्ट दादाजी। देख बेटिया, भगवान ने हमें इंसान बनाया है तो कोल्हू के बैल की तरह एक जगह पे बैठ के चक्की पीसने के लिए नहीं बनाया है। अरे इंसान को तो नई नई जगहों पे जाना चाहिए, पर्वत पे चढ़ना चाहिए, नदियों समुन्द्र में तैरना चाहिए, नए नए लोगों से मिलना चाहिए, नए नए अनुभव करने चाहिए। अरे अलग अलग संस्कृतियों के बारे में जानना चाहिए, वरना इंसान होने का फायदा क्या? वाह बापूजी वाह, क्या बात कही है आपने, वाह। दादाजी आपने जो भी बोला ना फिर से बोलिए ना, मैं फोन में रिकॉर्ड करता हूँ। दादाजी मैं रिकॉर्डिंग ना पूरी टप्पू सेना को भेजूंगा, फिर वो अपने पेरेंट्स की रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना तो उन्हें आसानी से परमिशन मिल जाएगी। अरे नहीं टपुड़ा, उसकी जरूरत नहीं है, वो लोग ऐसे ही मान जाएंगे, देखना। ओके। पर अभी टप्पू के पापा कहाँ माने हैं? अरे जब भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, फिर हाई कोर्ट कैसे मना कर सकता है भाई? अच्छा एक मिनट, मैं सोनू को फोन कर देता हूँ कि दादाजी भी हमारे साथ आ रहे, उसे परमिशन लेने की बहुत ही चिंता थी। हेलो। मेरे पापा ने गोवा जाने की परमिशन दे दी है। That's great. अच्छा तेरा क्या हाल है? तूने भिड़े अंकल से बात की? नहीं अभी तक नहीं बात की। क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है, अब तो भिड़े अंकल को मनाना और भी आसान हो गया है, क्योंकि दादाजी भी हमारे साथ आ रहे हैं। Wow, that's great news. पर मुझे नहीं लगता बाबा मानेंगे। अरे डर मत यार, तो एक बार ट्राई तो कर, भिड़े अंकल पक्का मान जाएंगे, देखना।
ठीक है, ट्राई करती हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। गोवा, टप्पू सेना ने गोवा जाने का मन बना लिया है। मिशन गोवा प्रारंभ। भाई मिशन तो प्रारंभ हो चुका है, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाने में अभी बड़ी ही मुसीबतें आने वाली है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम अभी बाकी है, अपने अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना। ये काम इतना आसान दिखता है उतना है नहीं। आप सोचिए ना, टप्पू जो अपनी बात मनवाने में एक्सपर्ट है, चैंपियन है, उसे इतनी मुश्किल आई तो बाकी बच्चों का क्या होगा? क्या सोडी मान जाएगा गोगी को गोवा भेजने के लिए? क्या गोली डॉक्टर हाथी को मना लेगा? और सबसे बड़ी बात, हमारे एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े क्या सोनू को गोवा जाने की परमिशन देंगे? मुझे नहीं लगता, मुझे काम बहुत मुश्किल लगता है। मुझे लगता है भिड़े नहीं मानेगा। देखते मिशन गोवा का क्या हश्र होता है, क्या बच्चों को परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब जानने के लिए बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.